नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास है कि भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके चलते उनका अलवर से भी काफी जुड़ाव देखने को मिला है। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने अपनी निधि से पिछले 5 साल में 8 करोड़ से ज्यादा रुपए अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए आवंटित किए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सड़कों, स्कूलों आदि तक पैसे खर्च किए हैं। जिला परिषद के अलावा नगर निगम को भी कार्यों की स्तुतियां पहले ही मिली हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राठ क्षेत्र में भी उनकी निधि से कार्य हुए हैं। बीजेपी के विधायकों ने भी कार्यों की संस्तुतियां आदि करवाई हैं। ऐसे में वे अलवर के चुनावी मैदान में आ सकते हैं। यहां का चुनाव रण उनके लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। हालांकि भाजपा सांसद के प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक या मार्च के प्रथम सप्ताह तक बीजेपी का चेहरा सामने आ जाएगा। हालांकि फरवरी लगभग आज खत्म हो ही चुका है। आज 29 फरवरी है, वो हो चुकी है। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में सूची आ सकती है। भूपेंद्र यादव के अलवर से लड़ने की चर्चाएं काफ़ी तेज हो रही हैं। अलवर से चुनाव लड़ने के पीछे खास वजह क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव पिछले काफ़ी समय से अलवर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए आवंटित करवाए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सड़कों, स्कूलों आदि पर भी पैसे खर्च किए हैं। जिला परिषद के अलावा नगर निगम को भी कार्यों की स्तुतियां पहले मिल चुकी हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राठ क्षेत्र में उनकी निधि से कार्य हुए हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव अलवर के चुनावी मैदान में आ सकते हैं। यहाँ का चुनावी रण उनके लिए एकदम सुटेबल हो सकता है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव मूलतः अजमेर जिले से रहने वाले हैं, जो राज्यसभा से चुनने के बाद वन मंत्री बने थे। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में सियासी कयास है कि यादव अब लोकसभा का चुनाव अलवर सीट से लड़ सकते हैं। यादव करीब 1 दशक तक गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। यादव को राजस्थान में राज्यसभा में भेजा गया था। पार्टी सूत्रों की माने तो उनके अलवर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की काफी संभावनाएं हैं। पर सवाल यही उठता है कि बाबा बालकनाथ का क्या होगा, क्योंकि पहले से ही उनके समर्थकों में नाराजगी की खबरें आती रही हैं और बाबा बालकनाथ का प्रमोशन होने की जगह डिमोशन हुआ है। जब उन्हें संसद का इस्तीफा देकर एक विधायक वो रह गए हैं। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में भी आगे रहे, लेकिन उन्होंने खुद ने ही अपने आप को उस रेस से अलग थलग कर लिया। इसकी जानकारी बालकनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दी थी। लेकिन अब अपने पहले के संसदीय क्षेत्र को छोड़ना इतना आसान थोड़ा ना रहेगा। वो फिर से चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं, लेकिन फिलहाल चुनावी मौसम का रुख भूपेंद्र यादव की तरफ है। अलवर लोकसभा सीट का माना जा रहा है कि बीजेपी का जो गढ़ है वो अलवर लोकसभा सीट को माना जाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा था, जो कांग्रेस के भंवर जितेंद्र को हराने में कामयाब भी रहे थे। 2014 में भी ये सीट बीजेपी के ही हाथ रही थी। ये सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता हैं। गत चुनाव में लगभग 12 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें बीजेपी को 7 व कांग्रेस को करीब 7.25 लाख लोग ने वोट किया। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस किसको अपना चेहरा अलवर लोकसभा सीट के लिए चुनती हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।